जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक ऐसे टाइप से क्वेश्चन लेके हाजिर हूं जहां से एक क्वेश्चन आपका मेरे भाई पूछा ही पूछा जाता है, एक से दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं मेरे भाई। तो आज हम इस टाइप को सीखेंगे, जानेंगे कि कौन सा वो टाइप है जिससे एक से दो क्वेश्चन हमें हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के शानदार से सेशन को। आज हम सीखेंगे कॉइन्स बेस्ड, सिक्कों की समस्या जो है ना उसको आज हम लोग खत्म करेंगे और ये जानेंगे कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं। ठीक है, आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं हम जान जाएंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन कुछ डेटा बस कलेक्ट करेंगे, उसी डेटा के आधार पर हम बता देंगे कि आपके जेब में कितने पैसे हैं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, बिना टाइम वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि भैया, अगर मैं बात करें तो आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हो कि अगर मैं 1 रुपए की बात करें तो आप लोग हमें ये बताओ 1 रुपए में कितने पैसे होंगे। अगर मैं इस रुपए को पैसे में बदलना चाहूं तो आप अच्छे से जानते हो सर, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं सर? 100 पैसे होते हैं कि नहीं होते हैं? जी बिल्कुल। अगर मैं बात करें 1 रुपए में जब 100 पैसे हो गए मेरे भाई, अगर मैं बात करूं 50 पैसे की, तो अब मेरे भाई पैसे कितने कैसे कैसे हो सकते हैं ये बात समझो। पहले तो आपको बस इतनी बात पता चल गई मेरे भाई कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो आपको पता है मेरे भाई 100 पैसे होते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया 10 पैसे के भी सिक्के हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं। 20 पैसे के भी सिक्के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 25 पैसे के भी सिक्के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। भाई आपके 50 पैसे के सिक्के हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे ये कह दूं कि भाई हमारे पास 50-50 पैसे के सिक्के हैं और मेरे पास, मैंने आपसे ये बोल दिया कि भाई मेरे 50 पैसे के सिक्के हैं मेरे पास, और कितने पैसे हैं मेरे पास, कितने सिक्के हैं, तो मैंने बोल दिया 4 सिक्के हैं मेरे पास 50-50 पैसे के। तो क्या आप हमें बता पाओगे कि मेरे पास कितने रुपए होंगे? जी हां, बिल्कुल बता पाओगे। 50 पैसे का मतलब क्या हुआ? आधा रुपया। तो भाई हम इस बात को अच्छे से कह पाएंगे कि जब दो सिक्के आप मिलाओगे तब 1 रुपए बनेगा। 50-50 पैसे के सर दो सिक्के मिलाओगे तो 1 रुपए बनेगा। तो मेरे भाई अगर मेरे पास 4 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो कितने रुपए बन जाएंगे? ये 2 रुपए बन जाएंगे। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो जब भी मेरे भाई हमें क्या करना हो, सिक्के को पैसे में बदलना हो, हम सॉरी सिक्के को क्या करना हो मेरे भाई, जो हमारे पैसे दिए जाते रहे हैं उनको अगर हमें रुपए में बदलना है तो हम क्या करेंगे? देखो मेरे भाई समझो, अगर हमें पैसे को रुपए में बदलना हो, हमें क्या करना हो, पैसे को रुपए में बदलना हो। जैसे मेरे पास 50 पैसे हैं, ठीक है, अब हमें इसे रुपए में बदलना है। तो आप ये भली भांति जानते हो सर कि अगर मैं इसे रुपए में बदलेंगे तो भाई पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का गुणा करें, 100 का भाग करेंगे। 100 का भाग करोगे, जी बिल्कुल, तो आपको समझ आ जाएगा कि 1/2 आ गया। 1/2 रुपए बन गए, और 1/2 रुपए का मतलब क्या हुआ साथियों? 1/2 रुपए का मतलब हुआ मेरे भाई 50 पैसे। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, ऐसे ही मैंने आपसे ये बोल दिया कि भाई मेरे हमें 10 पैसे को रुपए में बदलना है, तो 10 पैसे को रुपए में बदलोगे, 100 का भाग करोगे, जी बिल्कुल, आपके पास ये पता चल जाएगा सर मेरे भाई 1/10 आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो भाई आपने इस पैसे को रुपए में बदल लिया। जब आप पैसे को रुपए में बदलोगे तो 100 का भाग करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? जी हाँ, बिल्कुल करोगे। आ जाइए, अब मैं आपको लेके चलता हूं मेरे भाई इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। सर क्या कॉन्सेप्ट होता है? आ जाइए। तो आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए, क्या आपको यह पता होना चाहिए कि वैल्यू इज इक्वल टू डिनोमिनेशन, वैल्यू इज इक्वल टू डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्के, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, चलिए ये मैंने आपके सामने ये लिख दिया मेरे भाई कि वैल्यू का मतलब होता है मान, इज इक्वल टू डिनोमिनेशन का मतलब होता है प्रारूप। सिक्के का प्रारूप क्या है? आपका 50 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का, 20 पैसे का सिक्का है, क्या है? इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। यहां से क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाता है मेरे दोस्त, आप अच्छे से बस इसको समझने का प्रयास करिएगा। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं मेरे भाई अपने शानदार क्वेश्चनों की तरफ, और इससे मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा और आप लोग अच्छे से मेरे भाई सीखने का प्रयास भी करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है मेरे भाई। आज मैं आपको जो भी क्वेश्चन इस टाइप से कराएंगे आप कभी गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? आपसे सिक्कों की संख्या भी पूछी जा सकती
सकती है, सिक्कों की संख्या भी पूछी जा सकती है, सिक्कों की संख्या पूछी जा सकती है क्वेश्चन में। और क्या पूछा जा सकता है आपसे, इसमें रुपए पूछे जा सकते हैं, कितने रुपए हो गए, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको उन क्वेश्चनों की तरफ लेके चलता हूं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हैं, जहां से आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। चलिए दोस्त, इस सवाल को आप लोग एक बार फटाफट फटाफट पढ़िएगा और इस सवाल को हम लोग आंसर में चेंज करते हैं, ठीक है भाई। आ जाइए। अब क्वेश्चन आपसे सर ये कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। भाई 50 पैसे और 50 पैसे के बाद 25 पैसे और 10 पैसे, ये हमारे पास सिक्के हैं 10 पैसे। भाई एक बात बताओ, 50-50 पैसे के अगर मेरे को 2 सिक्के मिल जाए तो 1 रुपए बनेगा? जी सर बिल्कुल बनेगा। तो क्या मैं यहां पर 2 का भाग कर सकता हूं? जी बिल्कुल। अगर आप यहां पर 2 का भाग करोगे तो ये रुपए में बदलेगा। मेरे भाई आप ऐसे कह लो। मेरे दोस्त अब आपके सामने ये सिक्के का प्रारूप है, ये आपको दिया जा रहा है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं मेरे पास। अब भाई इन सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या है? इन सिक्कों की संख्या का रेशियो है 7:8:3, है कि नहीं है? जी बिल्कुल। अब मेरे पास 7 सिक्के हैं 50-50 पैसे के। तो भाई एक बात बताओ, जब 2 सिक्कों को जोड़ोगे तभी तो 1 रुपए बनेगा। 50-50 पैसे के 2 सिक्के जोड़ोगे तभी तो रुपए बनेगा। जी हाँ, तो हमने इसलिए 2 से भाग कर दिया। अब आप हमें ये बताओ, 25-25 पैसे के हम कितने सिक्के इकट्ठे कर लें जिससे कि 1 रुपया बन जाए? तो आप ये बात अच्छे से जानते हो सर, 25-25 पैसे के 4 सिक्के इकट्ठे करो तब 1 रुपए बनेगा। तो आप इसको 4 से भाग कर दो। अब आप हमें ये बताओ, 10-10 पैसे के मैं कितने पैसे इकट्ठे करूं ताकि 1 रुपया बन जाए? तो भाई आप अच्छे से जानते हो सर, 10 पैसे इकट्ठे कर लो, 10 सिक्के इकट्ठे कर लो 10-10 पैसे के, तो आपके पास 1 रुपया बन जाएगा। अब तीनों को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो। तो जब आप कन्वर्ट करोगे सिंपल रेशियो में, तो आप क्या करेंगे, 2, 4, 10 का एलसीएम ले लो। तो सर क्या निकल के आएगा? एलसीएम निकल के आएगा 20। आप यहां लिख लो एलसीएम 20, ठीक है भाई। चलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैं आपको समझा दूं भाई। यहां पे आप लिख लो 20, लिख लिया आपने? जी बिल्कुल। अब 2 का भाग 20 में करो, कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10 का गुणा 7 में करो, 70 हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 का भाग 20 में करो, 5 बार जाएगा। 5 का गुणा 8 में कर दो तो 5 8 40 आ जाएगा। और आगे बढ़िएगा, 10 का भाग 20 में करो, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 3 में करोगे 6 आ जाएगा, राइट। चलो अब मेरे दोस्त आपको ये करना है कि ये तो आ गए मेरे सामने, क्या मेरे भाई, इन सिक्कों को मैंने रुपए में चेंज कर लिया। किस में चेंज कर लिया? रुपए में। अब ये वाला जो अपॉन वाला 20 है वो कहां पहुंच जाएगा दोस्त? देखो ये अपॉन वाला 20 कहां पहुंच जाएगा? इधर पहुंच जाएगा। और इनटू, अब ये सारे क्या है दोस्त? ये रुपए निकल के आ गए मेरे अकॉर्डिंग। भाई टोटल रुपए कितने हैं आपके बैग में? 87 रुपए हैं। भाई कितने हैं? 87। अब बटे वाला 20 मैंने उधर पहुंचा दिया। अब इन सबको ऐड कर लो, तो भाई ये कितने बन जाएंगे? 6 और क्या बन जाएगा? 6 7 4 11, 116 यूनिट। अब ये 116 यूनिट किसके बराबर है? ये बराबर है 20 गुणे 87 के। तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग दोस्त बैग में कितने रुपए बन रहे हैं? 116 यूनिट, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैग में इतने रुपए हैं, ठीक है भाई। आ जाइए, कितने हैं? 87 रुपए। ये बटे वाला 20 इधर पहुंच गया। अब मेरे भाई 2 से अगर भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे तो ये 29 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 पंचे 10 हो जाएगा। भाई 29 तिया कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। और 3 गुणे 5 करोगे तो 15 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई सर। अब हमसे सवाल ये पूछ रहा है कि 10 पैसे के सर सिक्के बताओ। तो भाई 10 पैसे के सिक्के कितने थे? देखो ये 3 यूनिट थे 10 पैसे के सिक्के। 10 पैसे के सिक्के कितने थे? 3 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15। तो 15 तिया कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। मेरे भाई 15 तिया कितना हो जाएगा? 45 आ जाएगा। आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। आपसे यही पूछा जा रहा भाई कि आपको ये बताना है, क्या बताना है? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो भैया 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 यूनिट, क्योंकि सिक्कों का रेशियो 7:8:3 के अनुपात में था। तो भाई सबसे बाद में ये 10 पैसे के सिक्के थे जो मेरे भाई 3 यूनिट थे, और 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 3 यूनिट की वैल्यू 45। आपके सवाल का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अब आप लोग हमें बताइएगा, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? अगर क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन आपको पक्का पक्का पूछा जाएगा मेरे भाई आपके एग्जाम में। तो आ जाइए, इस सवाल को फटाफट हम जामा पहनाते हैं। अब इस सवाल को आप लोग देखिएगा। इस सवाल में सर हमसे ये कहा जा रहा है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:7 के अनुपात में है। भाई कितने? 1 रुपए और 50 पैसे, और भाई और क्या है प्रारूप, और है भाई 25 पैसे। 3 प्रकार के सिक्के हैं हमारे बैग में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ हम इन बात को समझने का प्रयास करते हैं। भाई अब आगे ये कहा जा रहा है कि 1 रुपए के सिक्के हमारे पास 5 हैं,
ठीक है, 5 यूनिट। और भाई इन तीनों सिक्कों का हमें रेशियो दिया गया है 5, 6 और 7, यानी कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो मेरे सामने आ चुका है। अब अगर मैं सिक्कों को रुपए में बदलना चाहूंगा तो बहुत अच्छे से बदल पाऊंगा। कैसे, देखो इधर समझो भाई, 1 रुपए के 5 सिक्के, तो सीधी सी बात है इसमें आप एक का ही तो भाग करोगे। जी बिल्कुल, क्योंकि 1 रुपए का एक सिक्का तो 1 रुपए, 1 रुपए के 2 सिक्के तो 2 रुपए, 1 रुपए के 5 सिक्के तो 5 रुपए। ठीक है, आ जाओ। अब मेरे भाई ये है 50 पैसे, तो 50 पैसे को अगर मैं रुपए में बदलूंगा, 1 रुपए बनाना चाहूंगा तो 2 का भाग करूंगा। जी बिल्कुल, क्योंकि भैया 50-50 पैसे के अगर मेरे पास 2 सिक्के हो जाए तो 1 रुपए बन जाएगा। दोस्त ऐसे ही 25-25 पैसे के कितने सिक्के होंगे तब 1 रुपए बनेगा? 4 सिक्के होंगे, राइट? तो इसे 4 से भाग करेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, 1, 2, 4 का एलसीएम ले लो और एलसीएम को यहां लिखो। दोस्त लिखोगे क्योंकि बटे वाला एलसीएम इधर पहुंच जाएगा, या आप यहीं लिख लो, कोई इशू नहीं है। 4 को यहां लिख लिया, ठीक है। चलो, 1 का भाग 4 में करोगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 5 में करोगे 20 आ जाएगा, राइट। चलो, अब 2 का भाग 4 में करोगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 6 में करोगे तो 2 6 के 12 आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ जाओ भाई, 4 का भाग 4 में करोगे 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 7 में करोगे 7 बार जाएगा। अब मेरे भाई इसको आप क्या करेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर को हटाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां पहुंच जाएगी, राइट। चलो, अब मेरे भाई ये टोटल क्या बन गए, मेरे पास रुपए बन गए, टोटल रुपए बन गए। जी बिल्कुल, जो किसके बराबर है, 390 के। भाई 390 अपॉन वाला जो 4 था इधर पहुंच गया क्रॉस में मल्टीप्लाई करके। चलिए, अब मेरे दोस्त हम इसे सॉल्व करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो टोटल रुपए मेरे अकॉर्डिंग कितने बन रहे, 12 7 19, 19 10 29 10 39, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग टोटल 39 यूनिट रुपए बने। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं भाई, 390 गुणे 4। ठीक है, चलिए 39 से जब हम इसको भाग करेंगे भाई ये 10 बार भाग जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 40। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 40 निकल के आ गई, अब हमसे क्वेश्चन ने ये कहा है कि भाई अब आप ये बताओ कि प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। भाई 3 प्रकार के सिक्के थे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के। भाई किस रेशियो में थे, भाई 1 रुपए के 5 सिक्के थे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 40 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 200 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। 25 पैसे के मेरे पास 6 सिक्के थे, तो 4 छक्के 24, 240 हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ जाओ भाई, 25 पैसे के आपके पास 7 सिक्के थे, 50 पैसे के 6 सिक्के और 25 पैसे के 7 सिक्के, तो 7 चौके 28, 280 आ जाएगा। आपके क्वेश्चन का जवाब बनेगा 200 240 280, 200 240 280। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतर अंदाज में समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को फटाफट आंसर में तब्दील करने का प्रयास करिएगा आप लोग। फटाफट बताइएगा कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भाई एक आदमी के पास कुछ धन 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ धन है जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। ठीक है, चलिए 3 प्रकार के उसके पास सिक्के हैं। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन ने ये कहा इन तीनों के सिक्के का अनुपात दिया गया 1/2, 1/2 अनुपात भाई 1/3 अनुपात 1/4 ये दिया गया। अगर मैं इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लो, 2 3 4 का, तो एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा 12, यहां लिख लो 12, या आप यहां पर 12 का सम में गुणा करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां 12 का गुणा करा दो, आप यहां 12 का गुणा करा दो, या तो ऐसा कर दो। और ऐसा नहीं कर रहे हो तो भाई आप देखो, इस 2 का भाग करो 12 में, 6 बार जाएगा, 6 का गुणा 1 में कराओ 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 का भाग करो तो 3 चौके 12 आ जाएगा। भाई अब आपको क्या करना, 4 तिया 12, तो अब मैंने इस सिक्कों के रेशियो को एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, राइट। चलो अब हम क्या कह रहे हैं दोस्त, अब क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि यदि 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 96, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं। अभी मेरे भाई सिक्कों को हमने क्या किया, एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। 1 रुपए के 6 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के, 25 पैसे के 3 सिक्के, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 96, राइट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ गई। अब आपसे क्वेश्चन ने ये कहा तो उसके पास कुल कितने रुपए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सिक्कों को पहले रुपए में चेंज करेंगे। तो रुपए में कैसे चेंज कर पाओगे, आ जाइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। भाई एक बात बताओ मेरे भाई, 1 रुपए के 6 सिक्के, तो सीधी बात है 6 रुपए बन गए, 1 का भाग यहां करोगे। ठीक है, अगर मैं इस 50 पैसे को रुपए में बदलना चाहूंगा तो 50 पैसे के कितने सिक्के की जरूरत होगी सर, 2 की। अगर मेरे भाई मैं 25 पैसे
इससे रुपए बनाना चाहूंगा तो 4 सिक्के की जरूरत होगी, तो 4 का भाग करेंगे। तो अब आप एलसीएम ले लो सर, एलसीएम आ जाएगा 4, 1 2 4 का एलसीएम 4। अब मेरे भाई 6 चौके 24 हो जाएगा यहां पर, ठीक है भाई। आ जाओ, अब 2 का भाग करोगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 4 में करोगे 8 आ जाएगा। आगे बढ़ो, 4 एकम 4, और मेरे भाई एक बार भाग गया तो 3 में गुणा करेंगे, 1 का 3 आ जाएगा, राइट। चलो अब मेरे अकॉर्डिंग ये रुपए निकल के आ गए, आगे रुपए निकल के, जी बिल्कुल निकल के आ गए। तो अब आप लोग जब इसको टोटल रुपए देखोगे तो कितने बन जाएंगे, देखो मेरे भाई 3 और 8 9 10 11, 11 हो गया, 11 25 10 35, 35 बटे 4 निकल के आ गए रुपए, बिल्कुल। अगर मैं टोटल रुपए की बात करेंगे तो 35 बटे 4 होंगे, लेकिन भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 24 है, और जब एक यूनिट की वैल्यू 24 है तो 24 का गुणा करा दो 35 बटे 4 में, बस आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा भाई। 4 छिक्के 24 हो जाएगा, और 35 दूनी 70, 35 दिए 105, 105 दूनी 210। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा कि कुल रुपए कितने होंगे, तो 210 रुपए होंगे। इस व्यक्ति के पास कुल कितने रुपए होंगे साथियों, 210 रुपए होंगे। होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतर अंदाज में क्लियर हो रहा होगा, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। सारे ही बेहतर क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चनों को मेरे भाई आंसर में तब्दील भी कर पाएं, ठीक है भाई। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने इस सवाल को फटाफट फटाफट आंसर में तब्दील करिएगा। बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। एक बेहतर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताइए। आज से आपकी जो सिक्कों की समस्या है वो एकदम खत्म हो जाएगी। मात्र इसी वीडियो से दोस्त आप मेरे भाई बहुत बेहतर तरीके से सीख पाओगे, ठीक है। आ जाइए आ जाइए, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक बैग में 2 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 2 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का रूप हमें दिया गया। किस किस का, 2 रुपए, अब मेरे भाई 2 रुपए 50 पैसे, और क्या है, और है भाई 25 पैसे, 25 पैसे, ठीक है। किस अनुपात में है ये बताइएगा। तो दिया गया है अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7, 3 अनुपात 5 अनुपात 7, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुल मिलाकर टोटल जो रुपए बन रहे हैं वो बन रहे हैं 51 रुपए 25 पैसे। ये सिक्कों का अनुपात है, 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, और 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, और 25 पैसे के 7 सिक्के हैं। तो भाई एक बात बताओ, 2 रुपए के 3 सिक्के, इसका मतलब कितने रुपए बनेंगे, 2 का गुणा करा दो इसमें तो 6 रुपए बन जाएंगे। जब भाई मेरे 2 रुपए के मेरे पास 3 सिक्के हैं तो 6 रुपए हो गए कि नहीं हो गए, जी बिल्कुल। अब मेरे भाई इसे हम क्या करेंगे, इसे भाई मेरे रुपए में चेंज करूंगा, ठीक है। चलिए जब मैं इसे रुपए में चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 का भाग करूंगा। क्यों भाई, 50-50 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे तभी 1 रुपए बनेगा, तो इसलिए मैंने 2 का भाग किया। अब यहां पर हम 4 का भाग करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करोगे सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है भाई। आ जाइए, अब मैं इस बात को बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि भैया अब कैसे करोगे। आ जाइए अब समझ लेते हैं, ठीक है भाई। आ जाइए, जब इस क्वेश्चन को मेरे भाई समझोगे तो अब आपके सामने जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकल के आ गया, यहां 5/2 लिख लो, और यहां लिख लो आप 7/4, यहां लिखो तो ज्यादा बेटर समझ पाओगे आप लोग, ठीक है। चलिए यहां से आप लोग क्या कर दीजिए, इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब मेरे दोस्त मैंने आपके सामने इसको सिक्कों को रुपए में बदल दिया। जब रुपए में बदल दिया अब आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, 4 छिक्के 24 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, 2 दूनी 4, 2 बार गया भाग, 2 का गुणा 5 में करोगे 10 आ जाएगा। आगे बढ़ोगे, 4 एकम 4, 7 एकम 7 बन जाएगा। 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 7 में कराओगे 7 आ जाएगा। भाई ये मेरे पास रुपए बन गए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि रुपए जो टोटल है वो कितने हैं, 51 रुपए 25 पैसे, 51 रुपए 25 पैसे। जब आप इस 4 का यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो मेरे भाई कितना बन जाएगा, इधर समझिएगा, 7 और 4 11, ठीक है। और ये बन जाएगा 3 और 1 4, 41 बन गया। 41 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 का गुणा यहां कराओ अब, तो 4 पंचे 20, और 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 पंचे 20, ठीक है भाई। ये जब हम 4 का गुणा 51.25 में कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 205 आ जाएगा। अब 41 से इसको भाग करो तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 41 पंचे क्या होता है, 205 होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्त 5 आ गई, और जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, आपसे कहा जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या बताओ। तो दोस्त 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 यूनिट। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। तो 5 का गुणा जब हम 5 में कराएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा दोस्त, 25 निकल के आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा 25, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहां 25 है। होप सो आपको यह बात समझ आने लग रही होगी। बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको मेरे भाई सारी चीजें स्मूथली समझ आ जाएंगी। आ जाइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और यह क्वेश्चन होगा दोस्त आपका अंतिम क्वेश्चन, राइट। चलिए आ जाइए अब इस सवाल को समझते हैं।
हैं। मेरे भाई इस सवाल को जल्दी से समझिएगा कि एक बक्से में 56 रुपए हैं। एक बक्से में कितने रुपए हैं? टोटल 56 रुपए हैं। उसमें तीन तरीके के सिक्के हैं। एक तो 1 रुपए का सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक बक्सा है जिसमें टोटल 56 रुपए हैं। उसमें 1 रुपए के भी सिक्के हैं, उसमें 50 पैसे के भी सिक्के हैं, उसमें 25 पैसे के भी सिक्के हैं। 3 प्रकार के सिक्के एक बक्से में। तो भाई मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1 रुपए, फिर भाई मेरे 50 पैसे, और क्या लिख रहा हूं मैं भाई 25 पैसे। राइट, चलिए अब आपसे क्वेश्चन में यह कहा गया है भाई, आपसे क्वेश्चन में यह कहा गया है कि भाई मेरे इन तीनों का अनुपात क्या है ये देखिएगा। अब इस बार अनुपात नहीं दिया गया, लैंग्वेज में दे दिया गया है। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुने हैं। 50 पैसे के जो सिक्के हैं ना, इस 25 पैसे के सिक्के से 2 गुने हैं, और 1 रुपए के सिक्के से 4 गुने हैं। 1 रुपए के सिक्के से 4 गुने हैं। कहने का मतलब सवाल ये कह रहा है कि भाई 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुने सिक्के हैं 50 पैसे के। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुने हैं। अगर 1 रुपए का एक सिक्का होगा तो 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। और यह भी कहा है कि 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुने सिक्के हैं किसके? मेरे भाई 50 पैसे के। तो मेरे भाई मैंने यहां लिखा 25 पैसे के 2 सिक्के हैं। भाई 25 पैसे के अगर 2 सिक्के होंगे तो 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से 2 गुने हो गए। जी बिल्कुल। अब ये देखो, 1 रुपए के सिक्के से 50 पैसे के सिक्के 4 गुने हो गए। जी बिल्कुल हो गए। तो हमने सिक्कों का रेशियो लिख लिया। जी बिल्कुल, ये हो गया दोस्त कॉइन्स का रेशियो। किसका रेशियो? कॉइन्स का रेशियो। अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा भाई कि आपको ये बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है भाई, टोटल रुपए कितने हैं? 56। अब इन्हें हम रुपए में बदलते हैं। तो भाई हम क्या करेंगे, रुपए को तो हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि 1 रुपए का एक सिक्का, इसका मतलब 1 रुपया बन गया। भाई 4 सिक्के हैं मेरे पास 50-50 पैसे के, तो 1 रुपए कब बनेगा? जब 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। तो भाई मैं यहां पर 2 का भाग करूंगा। ठीक है, चलो 25 पैसे के कितने सिक्के हो ताकि हम 1 रुपया बना पाऊं? तो भैया यहां 4 सिक्के होने चाहिए 25 पैसे के, तभी आप 1 रुपया बना पाओगे। ठीक है भाई, अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। तो जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 4। मेरे भाई 1 चौके 4, 4 का गुणा 1 में करोगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 का भाग करो 4 में, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 4 में करोगे 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मेरे भाई 4 एकम 4 और यहां आ जाएगा 2। ठीक है, चलो अब ये रुपए बन गए मेरे अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रुपए कितने हैं? अब ये रुपए का रेशियो मैंने बना दिया, और मेरे भाई रुपए टोटल कितने हैं? 56 रुपए हैं। अब इसको देख लो मेरे भाई, 8 4 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 12 और 2 14 हो जाएगा। तो 14/4 हो गया। 14/4 मेरे अकॉर्डिंग टोटल रुपए हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बक्से में 56 रुपए हैं। तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56। मेरे भाई जब 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 16। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ गई दोस्त, आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के बताओ। तो 50 पैसे के सिक्के कितने थे दोस्त? 4 यूनिट थे। कितने? 4 यूनिट। भाई 16 गुणे 4 कर दो, 16 गुणे 4 करोगे तो 16 चौके कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो आपको यह पता चल गया कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? भाई 64 हैं। होप सो आपको यह क्वेश्चन बहुत बेहतर अंदाज में क्लियर होने लग रहा होगा। अब बताइए मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? क्या आप लोग बेहतर तरीके से इस टॉपिक को समझ पा रहे हैं? अगर इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या आप बना पाएंगे? डेफिनेटली बना पाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं आप सभी से, ये विश्वास आप सभी को दिलाता हूं मेरे दोस्त कि आप लोग बेहतर तरीके से सीख भी गए होंगे, ये तो उम्मीद रखता हूं। और मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूं कि दोस्त ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो आप अच्छे से मेरे भाई इन क्वेश्चनों को तैयार करके जाना। इसीलिए मेरे भाई मैं आप सभी के बीच ये वीडियो लेके आया हूं, और सेपरेट वीडियो इस टॉपिक का लेके आया हूं। तो इसीलिए मेरे भाई आप लोगों के लिए जब मैं ये चीज लेके आ रहा हूं तो आप बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे भाई यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि ये टॉपिक आपके साथी मित्र भी अच्छे से पढ़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में आप सभी से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।